हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग करें। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हों, जो बता दें कि हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पर जो डेली का बैठे, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने मिलते हैं। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलते हैं। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आप सभी को दिया जाता है। ठीक है, 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम डेट है, तो अपनी तैयारी को जो है आप लोग अच्छे तरीके से रखिए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे। शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है, बताइए। गांधार कला जो है किन दो कलाओं का संयोजन है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हिंद और यूनानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। क्लियर सबको यहाँ तक? पहला क्वेश्चन, भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रित शैली आपकी गांधार शैली है। ठीक है, इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। ठीक है, इस कला का विषय मुख्यतः बौद्ध एवं शिल्प शैली यूनानी होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध यानी कि ग्रीको बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। ठीक है, इस कला को इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन शैली भी कहा जाता है। अतः ग्रीको रोमन एवं बौद्ध आर्ट को गांधार स्कूल के रूप में भी जो है जाना जाता है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका है दूसरा नंबर। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन के सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया, बताइए। निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है प्राचीन भारत में दक्कन के सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर से को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जो है प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका है 23 नंबर प्रश्न। पूछा गया है, वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग रिक्त स्थान के लिए किया जाता था। किसके लिए? कुलप के लिए, सेनानी के लिए, बढ़ई के लिए या रथकार के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बढ़ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया था हमारा सही उत्तर वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग जो है बढ़ई के लिए किया था। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों 24 नंबर। तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था, बताइए। तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो तुगलक वंश के बाद जो आपका सैयद वंश ने शासन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर। सल्तनत कालीन विभिन्न राजवंशों का क्रम आपका निम्न प्रकार से है। जैसे गुलाब वंश के बाद आपका खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आपका तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद आपका सैयद वंश, सैयद वंश के बाद आपका लोधी वंश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका है 25 नंबर। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था, बताइए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे शाहजहां है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है आपका साथी 26 नंबर है। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855 से 56 के बीच हुआ था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है सन 1855 से 56 के बीच हुआ था? तो उस विद्रोह का नाम था साथियों आपका संथाल विद्रोह। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, जो कि 1855 से 56 के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों 27 प्रश्न। पूछा गया है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, बताइए। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने जो है सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो आपका राइट आंसर होगा विलियम बेंटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही उत्तर हो साथियों। ठीक है, विलियम बेंटिंग
ने जो है सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? अगला प्रश्न आपका है 28 28 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? बताइए। लॉर्ड कर्जन, ठीक है, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जो है भारत के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 1905 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है साथियों 29 29वां प्रश्न। 14 से 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन था? बताइए। 14 से 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जो है जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता का नाम क्या था? तो वक्ता का नाम था उनके बाद आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हुआ, ठीक है। 14 से 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले व्यक्ति या वक्ता का नाम है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों 30 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्र गुप्तार नामक समाचार पत्र ने किसके लिए सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदेशों का प्रचार किया था? बताइए। राष्ट्र गुप्तार नामक समाचार पत्र ने किसके लिए सामाजिक सुधारों के संदेशों का प्रचार किया? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों पारसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, क्लियर से इसके बारे में। चलिए राष्ट्र गुप्तार नामक समाचार पत्र जो है पारसियों के लिए जो है धार्मिक सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदेशों का प्रचार किया था, ठीक है। अगले आपका साथी है 31 31 नंबर, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा या असम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों असम से, ठीक है। कर्क रेखा जो है असम राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक। छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, इसके साथ साथ आपके और 5 राज्य होते हैं, ठीक है। मतलब टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर, कौन सी दो प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? बताइए। चलिए उत्तर दीजिए। तो आपका सही उत्तर हो जाती हो अलकनंदा और भागीरथी नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हुआ, ठीक है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर जो है गंगा नदी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। तमिलनाडु राज्य जो है भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, पूछा गया है रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बताइए। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुड़ मिट्टी को आपका काली मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। कपास की मिट्टी भी कहा जाता है इसको। चलिए इसमें कपास की खेती जो है अच्छी होती है। अगला प्रश्न है आपका साथियों है 35 नंबर, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा जो है किन दो देशों के बीच है? तो आपका राइट आंसर है भारत और चीन के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा एक मिनट, सॉरी, भारत और चीन के बीच में, कनाडा और यूएसए के बीच में, ठीक है। वही मेरे को थोड़ा डाउट हो गया। कनाडा और यूएसए के बीच जो है विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 36 नंबर, हरित क्रांति द्वारा पारंपरिक खेती के विरुद्ध किस कृषि तकनीक को जो है बढ़ावा दिया गया? बताइए। हरित क्रांति जो है पारंपरिक खेती के विरुद्ध जो है किस कृषि तकनीक को जो है बढ़ावा दिया गया? तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथी यहाँ पे वैज्ञानिक खेती को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हुआ, ठीक है। हरित क्रांति जो है पारंपरिक खेती के विरुद्ध वैज्ञानिक खेती की तकनीक को जो है बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर, 1969 ईस्वी में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? बताइए। 1969 ईस्वी में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे एस बी आई का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक।
1969 ईस्वी में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान जो है एसबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। केनरा बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी का हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 38 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का निम्न में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, तो नकारात्मक प्रभाव जो है आपका नेतृत्व शैलियों के प्रति प्रतिबंधक दृष्टिकोण का उदय। ठीक है, यह जो है आपका नकारात्मक प्रभाव है भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 39 नंबर, पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक कौन सा, बताइए। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है कौन सा, तो यह है आपका साथियों वाणिज्यिक बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक आपका न्यू बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा साथियों। क्लियर है सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों 40 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है, बताइए। जीएसटी परिषद का जो चेयरपर्सन होता है कौन होता है, तो जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन आपका होता है साथियों केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों 41वां प्रश्न, पूछा गया भारत का चुनाव आयोग 1989 में एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया, इसे फिर से वर्ष रिक्त स्थान में एकल सदस्यीय निकाय बनाया गया, कब बनाया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे 1990 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। भारत का चुनाव आयोग 1989 में एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया, इसे फिर से 1990 में एकल सदस्यीय निकाय बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 42वां प्रश्न, पूछा गया भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका से पृथककरण से संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे, सॉरी, अनुच्छेद 50 है, 46 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में है आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका साथियों है 43वां, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है, तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा अनुच्छेद 32। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथी चौथा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद रिक्त स्थान के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा क्या है, तो यह है साथियों आपकी अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 348 एक में। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 एक के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका साथियों 45वां, पूछा गया है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति रिक्त स्थान के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, तो आपका राइट आंसर साथियों राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 46वां प्रश्न, पूछा गया है आपका जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होगा, बताइए। जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होगा, तो ऊर्जा रूपांतरण जो है आपका गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो। ठीक है, जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गतिज ऊर्जा जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका साथियों है 47 नंबर, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर साथियों वॉशिंग सोडा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है साथियों 48 नंबर, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, बताइए। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, तो लार में आपका एंजाइम मौजूद होता है एमाइलेस। ठीक है,
एमाइलेस जो है आपका लाल में एंजाइम क्या होता है, एंजाइम मौजूद होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, लाल में आपका एमाइलेस एंजाइम मौजूद होता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 49 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका गलत सुमेलित है। ठीक है, मधुमेह इंसुलिन सही है, रहेगा आपका थायरॉक्सिन ये भी सही है, कुशिंग सिंड्रोम कोर्टिसोल ये भी आपका सही दिएगा, एक्रोमेगाली एंड्रेनोलिन ये आपका गलत मिलाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया है आपका गलत सुमेलित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका छात्र है 50 नंबर, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? तो इन्हें जो आपका रोग जनक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को जो आपका रोग जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका छात्रों 71, टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाती हो कार्लोस अल्काराज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2025 में 25 के पुरुष एकल का खिताब आपका जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथ 72 मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ संपन्न हुआ? तो देखिए यह आपका हुआ था साथियों आपका रोम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर आपका जो है रोम में संपन्न हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों है 73 नंबर प्रश्न पूछा गया, मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार और किसने यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत की? बताइए। तो इसका राइट आंसर साथियों विश्व बैंक ने। ठीक है, मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका साथी 74 नंबर प्रश्न पूछा गया, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधिता महिला का नाम क्या है? बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा छोंजिन अंगायो। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधिता महिला का नाम आपका छोंजिन अंगयो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका 75 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा। अप्रैल 2025 में किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक यानी कि सिटी ऑफ ऑनर बनाया? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लिस्बन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, अप्रैल 2025 में जो है लिस्बन यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना क्या बनाया है? मानद नागरिक यानी कि सिटी ऑफ ऑनर बनाया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी से होता है। अगला प्रश्न आपका 76, कौन सा देश जो है चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश होगा? बताइए। कौन सा देश जो है चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश होगा? तो उस देश का नाम है आपका जापान। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 77 नंबर पूछा गया है, 97 ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किस फिल्म ने, अच्छा 97 ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनोरा को। ठीक है, अनोरा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। 97 ऑस्कर पुरस्कार 2025 में जो है अनोरा फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है 78 नंबर पूछा गया है आपका दिया गया है 78 नंबर प्रश्न, मई 2025 में सागर माथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए ये आपका किया गया है साथियों काठमांडू में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। मई 2025 में सागर माथा संवाद 2025 का आयोजन आपका काठमांडू नेपाल में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका सकते 79 सफेद बाघों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश
कि किस जिले में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा साथियों कहाँ पे? तो रीवा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। सफेद बाघों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला आपका 80 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है प्रतिवर्ष भारत में आतंकवाद विरोधी किस दिवस मनाया जाता है? प्रति वर्ष जो है भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है साथियों 21 मई को। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। प्रति वर्ष भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस आपका 21 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 91 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है सौंप सकते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके साथियों है 92, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है? बताइए भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है? तो भारत में आधुनिक नृत्य का जनक आपका उदय शंकर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 93 नंबर, विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? बताइए विंग्स ऑफ फायर जो है भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो आपका राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न है आपका 94 नंबर, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार रिक्त स्थान राज्य में तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है। देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किस राज्य में तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उड़ीसा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों है 95 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया था? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वर्ष 2012 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सभी को? वर्ष 2012 में भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके साथियों है 96 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, दिया गया है 96 नंबर, भारत में जंगली गधे और ऊंट किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों या जो है आपका कांटेदार वन और झाड़ियों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। भारत में जंगली गधे और ऊंट जो है कांटेदार वन और झाड़ियों में जो है पाए जाते हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका साथियों 97 नंबर, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है साथियों आपका स्थित है न्यूयॉर्क में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। क्लियर है? चलिए अगला आपका 98 98 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, चलिए तो देखिए सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो खाना आपका अकरा में, केन्या आपका नैरोबी, नामीबिया आपका विंडहॉक, नाइजीरिया आपका रबात, ये आपका गलत मिलान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला। क्लियर है? अगला प्रश्न आपका साथियों है 99 नंबर, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इनका मंदिर आपका बेलीगिरी रंगा पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर सभी को? दक्षिण भारत के भगवान रंगानाथ का मंदिर आपका स्थित है बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पर, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर, आखिरी क्वेश्चन बताइएगा राइट आंसर का क्या पूछा गया है। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है कहाँ पर? डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा कोलकाता में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए तो आज की क्लास जो आज की यहीं पे आपकी कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करके चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी, शुक्रिया।